तो आज हम सब मिलकर त्रिकोणमिति की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी को सॉल्व करने वाले हैं। पता है, ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम्स में अक्सर घूम फिर कर आ ही जाता है और इसकी जो तकनीक है ना, उसे समझना सच में बहुत फायदेमंद है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा आज का सवाल क्या है। आखिर हमें किस चुनौती को पार करना है। अच्छा, तो ये रहा हमारा सवाल। हमें प्रूफ करना है कि cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 बराबर है cosec a प्लस cot a के। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष पूरी तरह से cos और साइन के टर्म्स में है और राइट हैंड साइड वो है cosec और cot में। देखने में तो ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं, है ना? और बस यही बात इस पजल को और भी मजेदार बना देती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी रणनीति की। देखिए, किसी भी मुश्किल सवाल को हल करने से पहले एक अच्छा प्लान होना तो बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि हमारा गेम प्लान क्या होगा। देखिए, हमारा सबसे बड़ा गोल क्या है। हमें लेफ्ट हैंड साइड, जो अभी साइन और कॉस की भाषा में बात कर रहा है, उसे राइट हैंड साइड की भाषा में यानी कोसेक और कॉट में बदलना है। यही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का सेंटर पॉइंट है। लेकिन सवाल तो यही है कि ये कन्वर्जन होगा कैसे। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए, कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए, और कोसेक ए वो होता है 1 अपॉन साइन ए। नोटिस किया कुछ? दोनों के डिनोमिनेटर में यानी हर में साइन ए है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, एक इशारा है। इसका मतलब अगर हम अपने पूरे एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दें तो हम अपने मंजिल के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो बस हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। हमारा पहला मूव होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करना। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा लॉजिकल पहला कदम है। और ये डिवीजन कुछ इस तरह से होगा। हम न्यूमरेटर के हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड करेंगे और फिर यही काम हम डिनोमिनेटर के हर एक टर्म के साथ भी करेंगे। ये मैथ्स के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। और इसे सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो पूरी तरह से कॉट ए और कोसेक ए के टर्म्स में आ गया है। मतलब हमारा पहला और सबसे जरूरी स्टेप कामयाबी से पूरा हो गया। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, यानी मुख्य सर्वसमीका का इस्तेमाल। अब हम उस एक ट्रिक पर आ रहे हैं जो इस पूरे प्रॉब्लम का ताला खोल देगी। ये असली गेम चेंजर है। हम सबको पाइथागोरस की ये बेसिक आइडेंटिटी तो याद ही होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए। अब अगर हम इससे थोड़ा सा रीअरेंज करें, कॉट स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमें मिलता है 1 इक्वल्स कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये बहुत पावरफुल टूल है जिसका इस्तेमाल हम अभी करने वाले हैं। और यहीं पर असली ट्रिक है। हम ये जो 1 की वैल्यू है ना, इसे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ेंगे। बस यही वो चाबी है जो इस सवाल को सॉल्व कर देगी। इस तरह की आइडेंटिटीज में ये एक बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, तो इसे याद रखना बहुत काम आएगा। तो ठीक है, ये मेन सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा न्यूमरेटर अब कुछ ऐसा दिखने लगा है। हमने बस 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए रख दिया है। कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अभी हम सिर्फ न्यूमरेटर पर ही फोकस कर रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी पड़ाव की ओर, सिंप्लिफिकेशन। अब बस हमें इसे बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से सरल करना है और हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। हमारा अगला अलजेब्राइक स्टेप है फैक्टराइजेशन। ये जो टर्म है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह देख सकते हैं। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जैसे ही हम इसे फैक्टराइज करते हैं, हमें एक कॉमन फैक्टर साफ साफ दिखने लगता है। अब अगला काम, ये जो कॉमन फैक्टर है कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, इसे हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। और ऐसा करते ही हमारा न्यूमरेटर काफी सिंपल हो जाता है और अब वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का हिस्सा है, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर साइन का यानी चिन्हों का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन पलट जाएंगे और हमें मिलेगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये कॉमन मिस्टेक पॉइंट है, तो यहाँ थोड़ा सावधान रहना है। तो अब हमारा पूरा फ्रैक्शन कैसा दिख रहा है? ये रहा हमारा सिंप्लीफाइड न्यूमरेटर और इसके नीचे है हमारा ओरिजिनल डिनोमिनेटर। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या कुछ एक जैसा दिख रहा है? बिल्कुल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक टर्म बिल्कुल सेम है।
और बस अब हम इस कॉमन टर्म 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए को कैंसिल आउट कर देते हैं और हो गया। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला एक्सप्रेशन कितनी खूबसूरती से सिंप्लीफाई होकर हमारे फाइनल आंसर में बदल गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं अपने प्रूफ पर। मिशन तो पूरा हो गया, अब देखते हैं कि हमने क्या हासिल किया है। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो अब हमारे राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर आ चुका है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। और इसी के साथ हेंस प्रूव्ड, ये सर्वसमीका सिद्ध हो गई। ये हुई ना बात। तो इस पूरे सफर से हमें क्या सीखने को मिला? कुछ खास बातें। पहली, स्ट्रैटेजीज सबसे जरूरी है। पहले ही सोच लेना कि हमें कहां पहुंचना है। दूसरी, साइन ए से डिवाइड करना वो पहला बड़ा कदम था जिसने रास्ता खोला। और तीसरी और सबसे जरूरी, वो आहा मोमेंट जब हमने न्यूमरेटर में 1 की जगह आइडेंटिटी को यूज किया, वो असली टर्निंग पॉइंट था। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का पैटर्न हमने देखा कि पहले टारगेट टर्म्स में बदलो और फिर एक क्लेवर सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करो, सोचिए इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल और कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सॉल्व करने में किया जा सकता है। इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।